नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंगा आईएएस के इस शैक्षिक सफर में, जहां हम यूपीएससी की तैयारी को बनाते हैं सरल और रणनीतिक। आज हम जानेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार और सीमाएं, यानी एक ऐसा विषय जो हर साल यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर ज्ञान और नक्शों की दुनिया में। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जिसकी भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक राजनीति और भूगोल में एक विशेष स्थान प्रदान करती है। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में थार मरुस्थल से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला हुआ है। भारत का भौगोलिक विस्तार को देखा जाए तो भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। पूर्व और पश्चिम दिशा में इसका फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस विस्तार के कारण भारत में जलवायु, वनस्पति, कृषि और जीवन शैली में विविधता देखने को मिलती है। और भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 2933 किलोमीटर है। इससे महाद्वीप को एक महाद्वीपीय प्रकृति मिलती है और यहाँ उपमहाद्वीप कहलाता है। और उससे उत्तर से दक्षिण की लंबाई को याद रखने का ट्रिक है 3, 2, 1 और अंत में 4, यानी कि एक 4 नंबर आता है, जैसे 1, 2, 3, 4 कैसे हम बोल सकते हैं, वैसे ही उसे ऐसे विरुद्ध अक्षर में 3, 2, 1 और अंत में 4 लिखने से इसकी लंबाई को याद रख सकते हैं। और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ये लगभग 2933 किलोमीटर है। इसे सबसे पहले 2 लिख के उसके बाद में 9 और 33 लिख सकते हैं। 2933 ऐसे हम इसे ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो चलिए जानते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल और विश्व में इसका स्थान। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? 3287 उसके बाद 263। ओके, इसकी याद रखने की ट्रिक है जो वर्ग किलोमीटर में। ओके, तो इसके बाद में आता है जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये तो सबको पता ही होगा। और इसके अलावा भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। यह विशाल क्षेत्रफल भारत को विविध भौगोलिक क्षेत्रों, संसाधनों और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। दोस्तों, इसकी क्षेत्रफल को जानने के बाद जो भारत का लैंड बाउंड्रीज है, इसको जाने बिना तो ज्ञान तो अधूरा ही रहेगा। चलिए जानते हैं तो भारत का जो स्थल सीमा यानी कि लैंड बाउंड्रीज को। भारत की कुल स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,106 किलोमीटर है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जैसे कि वे 7 देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। तो चलिए जानते हैं भारत इन देशों के साथ कितना सीमा साझा करता है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद में चीन जो आता है, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और नेपाल देश के साथ 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। और बांग्लादेश के साथ जो है 4,096 किलोमीटर तक भारत सीमा साझा करता है। यह भारत की सबसे लंबी सीमा है। इसके अलावा म्यांमार देश के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर
सीमा साझा करता है भारत। यह आप लोगों को पता ही होगा कि यह सीमा पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। ये सीमाएं भारत की विभिन्न प्रकार के भू राजनीतिक मुद्दों जैसे सीमा विवाद, अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील मानी जाती है। ये सभी हमने जाना कि लैंड बाउंड्रीज के बारे में। अगर हम भारत की समुद्री सीमा यानी कोस्टल बॉर्डर के बारे में देखा जाए तो भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब महासागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की कुल तटीय रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह भी शामिल है। और इस कारण भारत को पेनिनसुला यानी कि अर्धद्वीपीय कहा जाता है। इसके अलावा जो भारत के तटीय क्षेत्र व्यापार, मत्स्य पालन, पर्यटन और नौसैनिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश में एक समान समय व्यवस्था बनाती है। भारतीय मानक समय भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग 30 देशांतरों का अंतर है, जिससे समय में लगभग 2 घंटे का फर्क आता है। लेकिन देश भर में एक ही समय मानक रखने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय यानी कि IST के रूप में चुना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरता है। इससे पूरे देश में एक समान समय व्यवस्था बनी रहती है। भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया के केंद्र में होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाला सेतु है। इसके अलावा भारत की सीमाएं जिन देशों में मिलती है वे सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से रणनीतिक महत्व रखते हैं। जैसे कि चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। और वैसे ही बांग्लादेश और नेपाल और भूटान के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत है। और भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री उपस्थिति इसे एक प्रमुख शक्ति बनाती है। तो दोस्तों, भारत का भौगोलिक विस्तार और सीमाएं न केवल इसे भौगोलिक रूप से विविध बनाती है, बल्कि यह इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सामरिक शक्ति का भी आधार है। इसके सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और विदेशी नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये UPSC परीक्षा के लिए यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित तथ्य, मानचित्र और सामरिक घटनाएं बार बार पूछी जाती है। आप जितना चाहे उसे ट्रिक के हिसाब से आप याद रखने की कोशिश करो और शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करो।